हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था साइंस में सारे क्वेश्चन पढ़ के जाने, वही पेपर में आपको दिखे। और मैं अब साइंस का जो पेपर था आपका उस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ, अब जिसका कोड क्या है 824 सीपी। इसके मैं सारे ऑब्जेक्टिव आपको जो है बताने वाला हूँ। आप मैच करिएगा कौन से आपके सही हुए, कौन से मैच सही नहीं हुए। एक एक क्वेश्चन आप मैच कर लीजिए, देखिए कितने आपके सही हो रहे हैं। इसको आप शो करिए जो है। चलिए पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या शो कर रहा है बच्चा आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन देखिए आप क्या है। एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक गोली दर्पण की फोकस दूरी क्या है 10 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या हो गई। तो यहाँ पे फोकस दूरी एफ दे रखा है बच्चा। एफ बराबर फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, r/2। तो यहाँ पे हमको क्या बताया, r ज्ञात करिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, r रोक लेंगे, 2 गुणे f कर देंगे। f का मान रखोगे यहाँ पे, और f का मान कितना बच्चा है 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। तो पहले का ऑप्शन सी वाला जो बच्चा टिक करिए उनका राइट आंसर होगा। ओके, सी वाला फर्स्ट का क्या है, राइट आंसर है बच्चा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहा है। श्वेत प्रकाश के में किस रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन न्यूनतम होता है। तो ये क्वेश्चन आप न्यूनतम अगर पूछे तो इसमें कौन सा टिक करोगे, बैंगनी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है बच्चा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। एक उत्तल लेंस के सामने एफ तथा 12 के बीच एक वस्तु रखी है, निम्न में से कौन सा कथन प्रतिबिंब के लिए सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर आप ए वाला टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, वास्तु के था बड़ा जो होगा बच्चा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या कह रहा है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सिलेरी मांसपेशी है, दूसरा नेत्र लेंस है, तीसरा पुतली, चौथा कौन सा है, कार्निया। तो आप इसमें कौन सा टिक किए होंगे, कार्निया। कार्निया वाला इज राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक, अगला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे बच्चा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ओम का प्रतिरोध 16 वोल्ट की बैटरी के सिरों से जुड़ा है। प्रतिरोध में प्रति सेकंड गुजरने वाला आवेश, यहाँ पे क्या ज्ञात करना है हमको, आवेश ज्ञात करना है। तो ये आपका V था और ये R था बच्चा। ठीक, तो यहाँ पे ज्ञात करना था हमको, आवेश ज्ञात करना था। तो आपका आवेश कितना आएगा इसमें, 4 कूलम। इसको सोल्व करिएगा, ऑप्शन में मैच करा रहा हूँ आपको। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। और एक तार का प्रतिरोध 9 ओम है और उसे 3 बराबर भागों में बांट दिया। तीन तार के टुकड़ों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो उसका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका बच्चा आंसर भी कितना आएगा, 6 नंबर का जो है डी वाला राइट करिएगा। ठीक, 6 नंबर का कौन सा, डी वाला राइट है आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन की बात क्या करते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है देखो। धारावाही प्रणालिका के मध्य चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। पहला ऑप्शन वृत्ताकार, दूसरा अनियमित, तीसरा प्रणालिका के अक्ष के समांतर और चौथा प्रणालिका के अक्ष के लंबवत। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। सी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बच्चा। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन उपभाग सेकंड हो जाता है। यहाँ से अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होगा बच्चा। यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, पहला 5.6 से अधिक, और फिर उसके बाद 5.6 से कम, फिर 7 है, और यहाँ पे फिर उसके बाद इनमें से कोई नहीं। 5.6 यानी यहाँ पे अगर हम बात करें 7 जो है अम्लीय होता है, यहाँ पे 7 से कम पूछ रहा है अम्ल वर्षा का मान। तो यहाँ पे 5.6 ऑप्शन नंबर बी वाला टिक करेंगे 8 का। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 क्या कह रहा है बच्चा। 9 नंबर देखिए, अभिक्रिया Zn और CuO प्लस गिव्स आउट Cu। ZnO में फर्स्ट नंबर है जिंक अपचयित करता है, CuO अपचयित करता होता है, कॉपर अपचयित होता है, और फिर उसके बाद ZnO अपचयित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट आंसर रहेगा बच्चा इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कार्बन परमाणु की संयुक्ता कितनी है। तो आप पहले से जानते होंगे कार्बन परमाणु की संयुक्ता कितनी, 4 होती है। तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। धावन सोडा है अम्लीय लवण, क्षारकीय लवण, उदासीन लवण, लवण नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी टिक कर दीजिएगा, क्षारकीय लवण था। ये मिला लीजिए आप अच्छे से। ठीक, इसका गहरा का बी वाला। फिर अगला देखिए क्वेश्चन बच्चा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल की सोडियम धातु से क्रिया होने पर उत्पन्न होती है। पहला ऑक्सीजन है, दूसरा नाइट्रोजन है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी जाएंगे, राइट आंसर हाइड्रोजन है इसका। हाइड्रोजन वाला टिक कर दीजिएगा बच्चा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहा है। अपक्रिया HCl प्लस NaOH जली तथा Na गिव्स आउट NaCl जली प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पे जब अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, NaCl और सोडियम जल प्राप्त होता है। ठीक, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन अपघटन अपक्रिया है, उपचयन अपचयन अपक्रिया है, या अनिराकरण अपक्रिया, या उदासीनीकरण। तो आप यहाँ पे कौन सा टिक करेंगे, उदासीनीकरण अपक्रिया, क्योंकि NaCl क्या होता है बच्चा हमारा, उदासीन होता है, इसलिए यहाँ पे उदासीनीकरण टिक कर देंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, 14 क्या कह रहा है इसमें बच्चा।
हम बायो में सेक्शन नंबर 3 में आ जाएंगे। निम्न में से कौन सा विषमपोषी जीव है? तो हरी घास है, फिर केले का पौधा, आम का पेड़। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए वाला जो ये फफूंदी वाला राइट आंसर इसका बच्चा है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। 14 नंबर देखिए आप क्या कह रहा है बच्चा, निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र उदाहरण है? वन, नदी, बगीचा, मरुस्थल। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जाइएगा, बगीचा। ठीक, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 16, फुफ्फुसी कोशिकाएं पाई जाती हैं स्टोमाटा में, यकृत में, गुर्दे में। तो इसका ऑप्शन डी जाएगा, फेफड़े में। फेफड़ा में इसकी मतलब यह है, फुफ्फुसी जो कोशिकाएं होती हैं पाई जाती है। ठीक, इसका फेफड़ा आंसर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 17, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस गैस का अवक्षय होता है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप यहाँ पे ओजोन टिक करेंगे, ओजोन इसका राइट आंसर रहने वाला। फिर देखिए निम्न में से सुमेलित कीजिए, यहाँ पे आपको मैच कराना है। 17 नंबर में देखिए प्लेनेरिया, दूसरा स्पाइरोगाइरा, तीसरा है गन्ना और चौथा है अमीबा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा 18 का। 18 का बी वाला राइट करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटित होने वाली घटनाएं कौन सी हैं? तो इसमें आप क्या करेंगे बच्चा, देखिए जरा इसको ऑप्शन सारे आपको अच्छे से पहले रीड करिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा इसमें क्या होने वाला है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का संश्लेषण अवशोषण होता है, बिल्कुल राइट बात। फिर दूसरा ऑप्शन, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल अणुओं को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में विघटन, ये भी सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑप्शन राइट। फिर इनमें से चौथा, मतलब इसमें हम कह सकते हैं चौथा राइट, क्योंकि सारी प्रोसेस हमको देखते हैं प्रकाश संश्लेषण में। तो इसका 19 का डी वाला टिक करिए बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है रक्त में वसा के स्तर को नियंत्रण करना, दूसरा ऑप्शन रक्त में प्रोटीन के स्तर को नियंत्रण करना, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रण करना, रक्त में लवणों के स्तर को नियंत्रण करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप जो है 20 का ए वाला टिक कर देंगे। ओके, थैंक यू।